इस वक्त जो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये है, एक सेंट्रल क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन को मैं एड्रेस करना चाहता हूँ कि क्या इंडिया चाइना और पाकिस्तान की पार्टनरशिप को तोड़ना चाहता है या उसने इस पार्टनरशिप को तोड़ने की बुनियाद रख दी है। क्या चाइना के लिए इंडिया इंपॉर्टेंट है और चाइना की पाकिस्तान के हवाले से क्या रेलिवेंस है, हमें वो कैसे देखते हैं। These are some important point of views। पहली बात ये जरा सुनिए कि थोड़े से वर्ड्स हैं डॉक्टर जयशंकर के, ये क्या रहे हैं। म्यूचुअल सेंसिटिविटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, मतलब ये कि जो हमारे मसले हैं उसमें आप ना बोलें, जो आपके मसले हैं हम उसमें नहीं बोलेंगे। तो बेसिकली ये म्यूचुअल सेंसिटिविटी जो है वो पाकिस्तान है और क्या है, या म्यूचुअल सेंसिटिविटी जो है वो क्या है। जस्ट एक वो जिसे कहते हैं ना, एक मैं इस पॉइंट को ही अंडरस्टैंड कर लूँ, क्या है म्यूचुअल सेंसिटिविटी, क्या है ऐसा। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि जो इंडियंस हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से स्टडी कर चुके हैं कि हमें हर कीमत के अंदर इंडिया और पाकिस्तान की, चाइना और पाकिस्तान की पार्टनरशिप को तोड़ना है। और उन्होंने पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस में कुछ इरिटेंट्स को हाईलाइट किया हुआ है जिसके ऊपर वो काम करेंगे। नाज़रीन, आखिरकार भारत की सफारती कोशिशें कामयाब हो गईं, रंग ले आई उनकी वो तमाम मेहनतें और फाइनली चाइना ने भारत को चुन लिया। 2003 से भी एक पुराना मुआहदा जो कब से बिल्कुल रद्दी की टोकरी में पड़ा था उसको दोबारा रिफ्रेश कर दिया गया है। चाइना और भारत एक नए मुआहदे में आ रहे हैं। इसका इफेक्ट एक्चुअली पाकिस्तान पर क्या पड़ सकता है, पाकिस्तान चाइना की दोस्ती पर क्या पड़ सकता है, क्योंकि इस वक्त जहां पाकिस्तान अचानक अमेरिका के साथ एक बहुत ही गहरी मोहब्बत में इन्वॉल्व हो गया है, तो ऐसे स्टेज के ऊपर भारत का चाइना की तरफ डाइवर्ट होना और चाइना का भारत को एक्सेप्ट कर लेना, इसको लाइट नहीं लेना चाहिए। मेरे हिसाब किताब में ये एक बिल्कुल नए स्ट्रैटेजिक सफ़र का आगाज़ है जो भारत और चाइना के बीच में होगा और आगे चलकर ये किस शेप में जाके कन्वर्ट होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि एक्चुअली वो मुआहदा था क्या जिसकी वजह से दोबारा दोनों ममालिक जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं। 2003 में नाज़रीन ये एक राहदारी मुआहदा था जो भारत की 3 रियासतें सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन तीनों के रास्ते जो है, चूँकि चाइना से ये कनेक्टेड रियासतें हैं, तो इन तीनों के रास्ते भारत काफ़ी सारा सामान चाइना को भेजता था और चाइना उसके बदले में काफ़ी सामान भारत को भेजा करता था और दोनों ममालिक उससे बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला भी कमाते थे, दोनों के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। लेकिन यूँ ही 2019 में भारत ने मकबूजा कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत है उसको ख़त्म कर दिया और उसके बाद लद्दाख में जो चाइनीज़ आर्मी है और जो इंडियन आर्मी है उनके बीच में जब झड़पों का आगाज़ हुआ तो चाइना ने इस मुआहदे को मुअत्तल कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब ये मुआहदा जो है दोबारा बहाल होने जा रहा है और इसके बड़े क्लियर इंडिकेटर्स मिल चुके हैं और फाइनली द लेज़र गाय उसने काम कर दिया। वो जो बार बार कहता था कि एक दिन ये जो लेज़र गाय है बंदा, ये कोई ना कोई ऐसा काम करके दिखाएगा और अपनी सफारतकारी के ज़रिए वो चाइना को उसने इस स्टेज के ऊपर लेकर आया, इस टेबल पर लेकर आया कि चाइना और भारत के बीच में एक नया तिजारती सफ़र का आगाज़ हो रहा है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि चाइना के वज़ीर ख़ारजा और भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत दोल, इनके बीच में एक बड़ी लंबी डिस्कशन हुई है। अब नाज़रीन, जहाँ पे अजीत दोल का नाम आ जाए तो वो सिर्फ तिजारत की बातचीत नहीं होती है, बात कहीं और तक चली जाती है। अब सोचने की बात तो यह है कि आखिर ये सब कुछ अचानक इस लम्हे इस वक्त में क्यों हो रहा है। तो नाज़रीन, बात यह है कि ट्रंप ने जो अपना हैवी टैरिफ जो उसने लगाया है, उस टैरिफ का सबसे बड़ा जो असल में टारगेट बने हैं वो चाइना और भारत ही बने हैं। अब चाइना को अपना माल बेचने के लिए एक बहुत बड़ी मंडी चाहिए थी जो कि उसको भारत की सूरत में नजर आई, जबकि भारत को एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां से वो खाम माल बहुत सस्ता मंगा सके अपनी सनतों के लिए। अब अगर आप सोचें नाज़रीन, अगर कल को इनकी ये दोस्ती आगे बढ़कर तिजारती ताल्लुक से दिफाई ताल्लुक में आ जाती है, दोनों के बीच में कोई दिफाई मुआहदे शुरू हो जाते हैं, तो इस खित्ते में ताकत का तवाज़ुन किस हद तक बिगड़ जाएगा। यानी कि जस्ट इमेजिन इंडिया एंड चाइना ऑन वन पेज। तो नाज़रीन, इस खित्ते के जो बाकी इलाके, लोग, अवाम, मुल्क हैं, ये किधर जाएंगे और ख़ास तौर पर पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा। और यही बात है कि जो आपने अमेरिका के साथ
अचानक मोहब्बत की जो पींगें बनाई हैं और जिस तरीके से आपने उसको ऑयल, गैस और बाकी मादनी ज़खायर के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो अगर आपने अमेरिका को दिए हैं तो लाजमी बात है चाइना ने उस पर नाराज़गी का इजहार करना था। और यही वो बात है कि चाइना ने आपको थोड़ा सा एक इंडिकेटर दिया है कि ठीक है आप अमेरिका की तरफ जाते हैं, आप ज़रूर जाएं, फिर भारत को हम अपने सीने से लगा लेते हैं। तो अब इसके इंडिकेटर साफ सामने नज़र आ रहे हैं। ऑल दो पाकिस्तान को चाइना जो है वो इस तरह वायलेट नहीं कर सकता, वो इस तरह निगेट नहीं कर सकता, लेकिन यस पाकिस्तान की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो सकती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी भारत के दौरे पे हैं, जहां पर वांग यी की मुलाकात न सिर्फ डॉक्टर जयशंकर साहब से, अजीत डोभाल से, बल्कि भारतीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से भी हो रही है, जिसमें ऑफ कोर्स दुनिया भर की जो प्रेस है और मीडिया है इस पे एक क्यास लगा रही है, क्योंकि जिस तरह से इन दिनों भारत और अमेरिका के बीच में ठनी है उससे भारत और चाइना एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। लेकिन इसका असर पाकिस्तानी मीडिया के अंदर कुछ और ही है, जहां पे एक तरह से काफ़ी खलबली मची है और इसकी वजह साफ है कि जिस तरह से पाकिस्तान को चाइना से फ़ायदे पहुंच रहे हैं उसमें इंडिया और चाइना की एक राइवलरी है, और अगर यह राइवलरी कहीं कम होती है और दोनों देश यानी भारत और चाइना एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं तो पाकिस्तानी मीडिया बात कर रही है कि फिर पाकिस्तान का क्या होगा, जिसमें कि ऑलरेडी पाकिस्तान की आसिम मुनीर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की गोद में खेल रहे हैं, यानी पाकिस्तान अमेरिका के काफ़ी करीब हो रहा है, न सिर्फ बातों में बल्कि पाकिस्तान के अंदर सो कॉल्ड जो रिसोर्सेज बताए रहे हैं उससे अमेरिका पाकिस्तान में आएगा, जो सीधे चाइना के पाकिस्तान में मौजूद चाइनीज इंटरेस्ट से क्लैश करेगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का दौरा भारत, भारतीय हम मनसब जयशंकर से मुलाकात की। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा चीन और भारत एक दूसरे को शराकतदार समझते हैं, दुश्मन या ख़तरा नहीं। उन्होंने कहा कि चीन महंगी बाहमी फ़ायदे के उसूल को बरकरार रखने के लिए तैयार है। नाज़रीन, आखिरकार भारत की सफारती कोशिशें कामयाब हो गईं और फाइनली द लेज़र गाय उसने काम कर दिया। वो चाइना को उसने इस स्टेज के ऊपर लेकर आया, इस टेबल पर लेकर आया कि चाइना और भारत के बीच में एक नया तिजारती सफ़र का आगाज़ हो रहा है। एक सेंट्रल क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन को मैं एड्रेस करना चाहता हूं कि क्या इंडिया चाइना और पाकिस्तान की पार्टनरशिप को तोड़ना चाहता है या उसने इस पार्टनरशिप को तोड़ने की बुनियाद रख दी है? क्या ये खारिज इम्कान है इस सूरत हाल में या पॉसिबिलिटीज हैं? मेरा अपना ख्याल ये है कि पाकिस्तान को थोड़ी एहतियात करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक, क्योंकि कैजुअल अप्रोच से मजीद मसाइल हमारे बिगड़ सकते हैं। अब अगर आप सोचें नाज़रीन, अगर कल को इनकी ये दोस्ती आगे बढ़कर तिजारती ताल्लुक से दिफाई ताल्लुक में आ जाती है, यानी कि जस्ट इमेजिन इंडिया एंड चाइना ऑन वन पेज, तो नाज़रीन पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा? तो मुझे ये चीज़ें खटक रही हैं कि चाइनीज़ इंडिया आए हैं टू एम्ब्रेस इंडिया। तो मेरा ख्याल है इसी चीज़ को वो आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहले भी मीटिंग्स हुई हैं